सरकारी नौकरी का विज्ञापन लगता है जैसे सुनहरे भविष्य का कोई दरवाजा हो, है ना? पर अक्सर ये दरवाजा इतने मुश्किल शब्दों और कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन के पीछे बंद होता है कि उसे खोलना ही अपने आप में एक पहेली बन जाता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने का तरीका समझने वाले हैं। अब जरा इस ऐड को देखिए। हो सकता है इसमें किसी के सपनों की नौकरी छिपी हो, लेकिन पहली नजर में ये क्या लगता है? बस शब्दों और लाइनों का एक ऐसा जाल जिसमें इंसान बस उलझ कर ही रह जाए। और देखिए, असली चुनौती तो यही है। अगर इसे ठीक से समझ ही नहीं पाए तो अप्लाई करने का पहला स्टेप कैसे लेंगे? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं हमेशा के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस केओस के पीछे जो अपॉर्चुनिटी छिपी है उसे कैसे पहचानें और उसमें क्लैरिटी कैसे खोजें। हाँ, ये बात तो सच है कि ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का ढेर देखकर कोई भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है, पर इनकी भाषा, इनका फॉर्मेट अक्सर इतना कंफ्यूजिंग होता है कि काम की जानकारी ढूंढना मानो कोई खजाना ढूंढने जैसा हो जाता है। तो चलिए अब उस कोड को क्रैक करते हैं, उस यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो लगभग हर सरकारी एड में छिपा होता है और जो हमेशा काम आएगा। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये विज्ञापन चाहे जितने भी अलग अलग क्यों न दिखें, इनके अंदर जानकारी का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। बस हमें उस स्ट्रक्चर को पहचानने की देर है। तो ये है वो डीकोडर रिंग या वो ब्लूप्रिंट। हर एड में ये 4 चीजें जरूर मिलेंगी। पहला, कौन और क्या, मतलब कौन भर्ती कर रहा है और किस पोस्ट के लिए। दूसरा, एलिजिबिलिटी चेक, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है। तीसरा, एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब अप्लाई करना कैसे है। और चौथा, सिलेक्शन मेथड, मतलब चुनाव कैसे हो। अब देखिए, किसी भी एप्लीकेंट के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? यही कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो चलिए एलिजिबिलिटी की इस पहेली को सुलझाते हैं। चलिए एक बार फिर इस डेंस टेक्स्ट को देखते हैं। सारी जरूरी जानकारी, सारी रिक्वायरमेंट्स यहीं कहीं छिपी हुई है, पर उसे सही सही ढूंढ निकालना वही तो असली काम है। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए एक स्पोर्ट्स ट्रेनर की पोस्ट है, तो उसके लिए असल में क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है और क्या कोई एक्सपीरियंस भी जरूरी है। और जब हम उस सारी उलझी हुई इन्फॉर्मेशन को डीकोड कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरह एक सिंपल साफ सुथरी टेबल में सामने आती है। अब देखिए कितना आसान हो गया समझना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, हर जरूरी डिटेल एकदम क्लियर है। तो एक रूल बना लीजिए, हमेशा इन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना है। एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नेशनैलिटी और हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन मांगा गया है तो वो भी। ठीक है, तो एक बार ये कंफर्म हो गया कि हाँ एलिजिबिलिटी मैच करती है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जाहिर है एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटरेस्ट को एक्शन में कैसे बदलना है। और बिल्कुल एलिजिबिलिटी की तरह ही अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शंस भी अक्सर इस टेक्स्ट के घने जंगल में कहीं खोए हुए होते हैं, और यहाँ एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तो मन में अगला सवाल यही आता है, ठीक है मैं एलिजिबल हूँ, पर अब अप्लाई करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? देखिए, ज्यादातर एप्लीकेशन प्रोसेस में यही स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाना, फिर अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर्स, सर्टिफिकेट्स वो सब अपलोड करना। उसके बाद एप्लीकेशन फी पे करना और सबसे जरूरी लास्ट डेट से पहले फाइनल सबमिशन करना। याद रहे हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज, एप्लीकेशन फी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये एक मैंडेटरी पेमेंट होता है जो अक्सर नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब वापस नहीं मिलता। इसके बिना एप्लीकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है, चलिए उसे एक सिंपल से एक्शन प्लान, एक डीकोडर टूल किट में बदलते हैं। देखिए, जब हर जॉब ऐड के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया जाता है ना, तो कंफ्यूजन अपने आप कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ये सिर्फ जानकारी समझने की बात नहीं है, ये कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये रही आपकी फाइनल डीकोडर चेकलिस्ट। इसे हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर 1, ऐड में कीवर्ड्स ढूंढिए, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई। नंबर 2, मिली हुई जानकारी की अपनी एक छोटी सिंपल सी समरी टेबल बना लीजिए। नंबर 3, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस हैं उन्हें कहीं अलग से नोट कर लीजिए। और सबसे आखिर में
नंबर 4, अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को डबल चेक करना कभी मत भूलिए। तो देखिए, अब किसी भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने और समझने का टूल तो मिल गया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि अवसर कहाँ है, असली सवाल ये है कि क्या हम उसे हासिल करने के लिए, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं।